अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत अहम दवा के बारे में जिसका नाम है FertiM75I। ये दवा मर्दों और औरतों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो पांचपन इनफर्टिलिटी के मसले का शिकार हैं। फर्टीएम क्या है? फर्टीएम एक हार्मोनल इंजेक्शन है जिसमें मोनोट्रोपिन और गोनाडोट्रोपिन HMG शामिल होता है। ये दवा उन अफराद में इस्तेमाल होती है जिनकी हार्मोनी मसाइल की वजह से औलाद होने में रुकावट पैदा हो रही हो। यह हार्मोन कुदरती तौर पर ख़वातीन के जिस्म में पाया जाता है और इसे तिब्बी तौर पर तैयार किया जाता है। फर्टीएम किन के लिए मुफीद है? ख़वातीन के लिए। अगर ख़वातीन को ओवुलेशन अंडे बनने का अमल का मसला हो, ख़ास तौर पर PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या एनोवुलेशन जैसी हालतों में, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। FSH और LH की कमी को पूरा करने के लिए मदद देता है। और ये इंजेक्शन मर्दों के लिए किस तरह से अहम है? अगर मर्दों में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो या बंद हो, जिसे हाइपोगोनाडोट्रोपिन हाइपोगोनाडोनासिम हार्मोनी मसाइल कहते हैं। फर्टीएम का तरीका इस्तेमाल क्या है? ये दवा सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर इस्तेमाल की जाती है और इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह से है, यानी पट्ठों में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन ज़्यादातर कूल्हे या बाजू में। खुराक मरीज़ की सेहत और टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक दी जाती है। 7 से 12 दिन का कोर्स बाज़ सूरतों में ज़्यादा भी हो सकता है। ख़वातीन में ओवुलेशन साइकिल के आगाज़ पर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं। अंडे के बनने के अमल को बेहतर करता है, हामला होने के इम्कानात को बढ़ाता है, IVF और IUI जैसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में मददगार साबित होता है, PCOS में ओवुलेशन इंडक्ट करता है, स्पर्म की तादाद बढ़ाता है, हार्मोनी तवाज़ुन बहाल करता है, बांझपन के मसले में मदद फराहम करता है। और व्यूअर्स, जब किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बेनिफिट्स होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इंजेक्शन की जगह पर दर्द या सूजन हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, मतली या कै आ सकती है, मूड में तब्दीली हो सकती है, पेट में सूजन या भारीपन हो सकता है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम OHSS औरतों में ख़तरनाक सूरत हो सकती है। दिल, जिगर या गुर्दे की बीमारी में एहतियात करें। डॉक्टर की निगरानी के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। हमल के दौरान या दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद कोई भी मेडिसिन हो उसको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के ही इस्तेमाल करें। इलाज के दौरान ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होते हैं। खुद से खुराक ना बढ़ाएं ना घटाएं। अगर कोई एलर्जी, बुखार या प्रेगनेंसी हो तो फ़ौरन डॉक्टर को आगाह करें और इसका इस्तेमाल रोक दें। क्या ये दवा 100% कामयाब है? नहीं, इसकी कामयाबी का इन्हिसार मरीज़ की हालत और डॉक्टर की निगरानी पर होता है। क्या ये मर्दों के लिए महफूज है? जी हाँ, अगर सही तशखीस के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ये मुफीद है। कितने दिन में असर ज़ाहिर होता है? अमूमन 1 से 2 हफ्तों में स्पर्म या ओवुलेशन प्रोडक्शन बेहतर होने लगता है। FertiM75IU इंजेक्शन एक मौसर दवा है जो बांझपन के मसले में उम्मीद की किरण बन सकती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ एक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को फर्टिलिटी का मसला हो तो फर्टीएम एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की
مشورے سے یا اپنے گائناکولوجسٹ کے مشورے سے ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی بھی میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کی جو آپ پوچھیں گے میں اس پہ ہی بناؤں گی۔ اللہ حافظ۔